नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और एक बार फिर से बात यहां पर भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे के केस की। आकांक्षा दुबे के निधन को आज पूरा 1 महीना हो चुका है, लेकिन इस केस में सारनाथ पुलिस अभी भी खाली हाथ नजर आ रही है और यही वजह है कि अब आकांक्षा का परिवार इस केस को SIT को सौंपने की मांग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करता हुआ नजर आ रहा है। खास तौर पर अगर बात करें यहाँ पर आकांक्षा की मां मधु दुबे की, तो आपको बता दें कि अब इस मामले में आकांक्षा की मां मधु दुबे ने सीधे न केवल गायक समर सिंह बल्कि उसके परिवार के खिलाफ भी जांच की मांग की है। आपको बता दें कि शुरुआती जांच से ही देखने को मिल रहा था कि इस केस में आकांक्षा की मां मधु दुबे समर सिंह और उसके परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाती हुई नजर आई, जैसे कि आकांक्षा को जानलेवा धमकी देना, आकांक्षा के साथ मारपीट करना, शादी का वादा कर उसे तोड़ देना और यहां पर सबसे बड़ा आरोप यानी कि आकांक्षा दुबे के पैसों को समर सिंह ने अपने पास जबरदस्ती रखा हुआ था। जितने भी प्रोजेक्ट्स में आकांक्षा और समर ने एक साथ काम किया था, तो उन प्रोजेक्ट्स का जो पैसा था जो समर सिंह को आकांक्षा को देना था, वो पैसा समर सिंह ने अपने परिवार के पास छुपा दिया। ऐसे और कई गंभीर आरोप आकांक्षा की मां ने समर सिंह और उसके परिवार पर लगाए हैं। हालांकि जब पुलिस ने इन आरोपों को देखते हुए समर सिंह और आकांक्षा दुबे की बैंक स्टेटमेंट को खंगाला, तो सच्चाई ये सामने आई कि समय समय पर समर सिंह ने आकांक्षा के सारे पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। हालांकि 1-2 ऐसे ट्रांजैक्शंस थे जो नहीं कर पाए, लेकिन अभी भी देखने को मिल रहा है कि इस केस में आकांक्षा की मां मधु दुबे समर सिंह और उसके परिवार पर और भी गंभीर आरोप लगाती हुई नजर आ रही। इसके साथ उन्होंने अब एक मांग पत्र सौंपा है कोर्ट में, जिसमें सीधे समर सिंह पर तो गंभीर आरोप लगाए ही गए हैं, साथ ही साथ सारनाथ पुलिस को लेकर भी आकांक्षा की मां मधु दुबे ने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या है वो सवाल, जानने के लिए पहले देखिए ये वीडियो। नहीं, वो बोलते थे ना कि कोई प्रूफ है, जैसे जो हैं उनके समर सिंह के सपोर्ट में पल्लवी सिंह हैं, खुशबू गाजीपुरिया हैं, बहुत सी लड़की लोग हैं। वो बोलती है ना कि अरे समर सिंह बहुत अच्छे हैं, टॉर्चर नहीं करते थे आकांक्षा को, ये वो। तो वही मैं बोल रही हूँ, मेरी रानी को देख लो ये वीडियो। ये मैंने अपने मुंह से नहीं बनाया है, न मैंने कोई तैयार किया। ये हमारी रानी का ये वीडियो था किसी के पास, मैंने वो शेयर करी थी जैसे किसी को, तो वो वीडियो में मुझे कोई दिया है मेरी रनिया को मदद में, ये उनका है। तो वही मैं बोल रही हूँ कि देख ले सब लड़की लोग जो बोल रही हैं। मैं अपनी लड़की की लड़ाई नहीं लड़ रही हूँ कि मैं अपनी लड़की, मैं सब लड़कियों के बारे में बोल रही हूँ कि जो हमारी रानी के बारे में उल्टा सीधा जो बोल रही हैं वो ना बोलें। आज हमारे रनिया के साथ में बहुत बड़ी साजिश रच के हमारी रानी को मारा गया। मैं यही कहूँगी कि भगवान न करे कि कल और लोग के भी साथ ऐसा दिन आए। एक तस्वीर भी वायरल हो रही है उनके आपके, ये उनके बर्थडे का है। वो बर्थडे पे समर सिंह ने मारा था, यहाँ पर वाराणसी में ही बर्थडे था। ये फ़ोटो मुझे सारनाथ चौकी में, जब मैं आई यहाँ पे मेरी रनिया का जब ये हुआ, तो मुझे सारनाथ चौकी में ये भी फ़ोटो दिखाए थे कि यही फ़ोटो है। बोलते हाँ बहुत मारा हो रहा था। एक कंप्लेन भी शायद सारनाथ चौकी में की है, तो शायद सारनाथ चौकी वाले इसका अभी कंप्लेन किए कि या भाई अपना कुछ करके दबा दिए। मुझे सारनाथ चौकी से ये फ़ोटो भी और मुझे पता भी चला कि मारे था। ये जो वीडियो आया है सामने, उसको लेकर के पुलिस से कोई बातचीत हुई है? नहीं, मैं पुलिस को नहीं बातचीत करी हूँ। मेरे पास आया, मैं वीडियो वायरल करी हूँ अपनी बेटी का, देखे सब। पुलिस कस्टडी रिमांड में भी दी थी समर सिंह को। वही रिमांड में, वही समर सिंह बेगुनाह है, ये देखे बेगुनाह है। वो एक हत्यारा है। मेरी लड़की को उसने ही मरवाया है, उसने ही मरवाया। वैसे जो बोल रहा है कि मैं यहाँ पे नहीं था, वैसे मेरी लड़की तो यहाँ से मुंबई जब जाती थी मेरे पास, अब यहाँ पे रहती थी, अब मेरे पास जाती थी तब 3-3, 4-4 बजे रात तक फ़ोन करता था मेरी लड़की को। मेरी लड़की सो जाती थी, अपना फ़ोन साइलेंट पे करके, तो मेरे पास फ़ोन करता था कि मम्मी कहाँ है, फ़ोन नहीं उठा रही। मैं बोली सो गई हैं। बोलता नहीं, अपने जाओ उनके जगह के फ़ोन 2 बात कराओ मुझे। उस दिन हमारी लड़की लाइफ फ़ोन उनको करी 2-2 बार। वो ऐसे कैसे नींद आ गई उसको,
वो सरासर झूठ बोल रहा है। वो बनारस में ही था, वो मेरी लड़की को मारा है, मार के तब यहाँ से भागा है। अगर नहीं भी था, चलो नहीं भी था मानती, वो बोल रहा है गोरखपुर था, मैं नहीं भी था तब भी तू खबर जब लाइव देखा मेरी लड़की को, तू तो सबसे पहले तुझे भाग के आना चाहिए ना मेरी लड़की के पास। मेरे लड़की के पास इनको सबसे पहले भाग के आना चाहिए और मुझे फ़ोन करना चाहिए कि मम्मी ऐसा ऐसा बात हो गया, आप आ जाओ, मैं हूँ यहाँ पर। मुझे किसी ने नहीं फ़ोन दिया और जब मैं फ़ोन लगा रही हूँ तो फ़ोन भी स्विच ऑफ बता रहा है। इनका साफ तौर पे आकांक्षा दुबे करती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार समर सिंह होंगे। हाँ, वो बोली हैं, वैसे तो नहीं, मेरी लड़की का ये वो उन्होंने किया, वो देख ले, वो नकला नहीं। हाँ, मैं वही तो बार बार बोल रही हूँ, मेरी लड़की को 3 साल से मेरी लड़की को बहुत प्रताड़ित करता था। किसी दूसरे का फिल्म नहीं ना गाना करने देता था। मेरी लड़की जाती भी थी ना करने के लिए, तो वहाँ सब इंक्वायरी लेता था और फिर मेरी लड़की को फ़ोन पे गाली गलौज देता था। फिर आने के बाद में मेरी लड़की को मारता पीटता था। तो मैंने अपनी लड़की को बोला कितनी बार कि बेटा तुम कंप्लेन कर दो, जाके कंप्लेन कर दो। मेरी लड़की बोली कि मम्मी कंप्लेन करूँगी तो मेरा भी नाम का खराबी होगा, इसका तो पूरा लाइफ ख़राब हो जाएगा। हाँ, मेरी लड़की इसका लाइफ बनाते चली गई और ये मेरी लड़की को ही खा गया मार के। ये आँख पे जो लगी है, बर्थडे के दिन मारा था मेरी लड़की, मुझे नहीं, ये फ़ोटो मुझे नहीं पता था। जब मेरी लड़की जब गई बर्थडे के बाद में 10-15 दिन के बाद में, बर्थडे के बाद में, तो आँख ये पूरा ये काला, आँख तो सूजन नहीं था लेकिन ये पूरा काला कोयले के जैसा था, आँख में खून था। तो मैंने देखा, बोली बेटा ये कहाँ से? तो ये भी देखो छिपाई। बोलती मम्मी उसके घर में आग लग गई थी कूलर में और घर जल रहा तो मैंने दीवार में पड़ गया था, तब भी छिपाई। जब इसने फिर बनारस से गई शूटिंग पे, वो मेकअप करने से ढकी थी आँख, गई तो फिर मारा था तो मुझे बताई, बोली मम्मी ये मुझे बहुत मारता है और जो मेरे आँख पे तू देखी थी निशान, इसने ही मुझे मारा था और ये मुझे बहुत मारता है। दूसरे का काम करने जाती हूँ, मैंने किसी के साथ में गाना ना करूँ, इसके एक तो ये नहीं तो मारता बहुत है मुझे। तो मैं बोली मैं आ रही हूँ बनारस, मैं कंप्लेन करूँगी तो मेरी लड़की यही छिपाती गई कि मम्मी इसका करियर ख़राब हो जाएगा, अब तो तुमको ही खा गया, वो तुमको ही खा गया। इसमें बहुत बड़ी साजिश रची गई। ये 2 गुनाहगार पकड़े गए ना, समर सिंह और संजय सिंह, अभी इसमें बहुत लोग हैं, अभी तो बहुत जन का अरेस्ट नहीं हुए हैं। जैसे संदीप सिंह हो गया जो होटल छोड़ने आया है, 20 मिनट में लड़की के रूम में रहा है, वो तो वही मारने वाला है, अंदर भी ये है। और अरुण पांडे, श्रद्धा पांडे जो होटल लेके गए हैं मेरी लड़की को, और वो लोग बोले हैं कि अरे खाना खाई, ड्रिंक पी, तो कहाँ गया खाना और ड्रिंक? अरुण पांडे, श्रद्धा पांडे। और होटल मैनेजर बोला है कि लड़खड़ाते हुए आई हैं दारू के नशे में, सीसी पोटेक चालू, उसमें कहाँ लड़खड़ाते हुए आई हैं? इसमें अभी अरुण पांडे, श्रद्धा पांडे, अनुराधा, होटल मैनेजर और संदीप सिंह, ये सब सारे पकड़े जाएंगे तो सारी गुत्थी खुद आएगी कि कौन ये है। मेरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यही गुहार है और यही बारंबार उनके चरणों में प्रणाम है कि मेरी लड़की की जांच में सीबीआई जांच कराएं और मेरी लड़की को न्याय दिलाएं। जैसे सबको दिलाते आए, मैं भी उनको भरोसे बैठी। कहाँ पे हैं कि आप मेरी आवाज़ नहीं सुन रहे हैं? मैं इतने दिन से आपको गुहार लगा रही हूँ, आप कहाँ हैं कि गुहार मेरी पुकार नहीं सुन रहे हैं? एक दुखियारी माँ आपको कब से गुहार लगा रही है। तो देखा आपने किस तरह से इस वीडियो में आकांक्षा की मां मधु दुबे लगातार सारनाथ पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रही हैं और सिर्फ यही मांग करती हुई नजर आ रही है कि अब बिना किसी देरी के ये केस सरकार एसआईटी को सौंप दे। हालांकि यहां पर अगर बात करें जिस तरह से सारनाथ पुलिस की, तो लगातार उनकी तरफ से यही बयान दिया जा रहा है कि वो इस केस को पूरी निष्पक्षता के साथ जांच रही है और जो सच्चाई है उसे सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबूतों की कमी की वजह से इस मामले में सारनाथ पुलिस पर सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या जो मांग पत्र
सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम से संबंधित अधिकारियों और बनारस कोर्ट को आकांक्षा की मां ने सौंपा है। क्या उस पर अब कोई फैसला आएगा? क्या ये केस पुलिस के हाथों से फिसलकर एसआईटी के पास चला जाएगा? देखना काफी दिलचस्प होगा। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।